श्वासों पे ध्यान दें। श्वासों का आना और श्वासों का जाना। माला की तरह हमें देखते रहना है। हर एक श्वास के कतरे को बिल्कुल महसूस करते रहना है। सांस को थोड़ा सा गहरा कर लें और सहज में गहरा करना है। जबरदस्ती सांस नहीं खींचना है। जो सांस आ रहा है उसी सांस को बस गहरा कर लें और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गहरा हो जाता है। जो सांस आ रहा है उसी को थोड़ा सा गहरा कर लें। जितना गहरा कर सकते हैं सहज में उतना गहरे से गहरा कर लें। और जितना गहरा आपने लिया है उतना गहरा ही आपको छोड़ना भी है। माना सांस का आना भी गहराई में और सांस का जाना भी गहराई में। और आने जाने को बड़े ध्यान से आप देखते रहें। एक एक कतरा श्वास का महसूस होता रहे। आपको बिल्कुल दृष्टा की भांति बैठना है। बस सब कुछ देखना है, करना कुछ नहीं। विचार आते हैं उनको भी देखना है। ना तो विचार करना है और ना विचार रोकने का विचार करना है। कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना है। श्वास आ रहा है, गहरा श्वास आ रहा है और गहरा श्वास जा रहा है। फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। सांस आता है, नासिका पुटों से छूता हुआ फेफड़े श्वास से भर जाते हैं। थोड़ा नाभि तक श्वास जाता है, नाभि ऊपर उठ जाती है और श्वास जब वापस जाता है नाभि नीचे गिर जाती है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। थोड़ा सा गर्म होकर श्वास बाहर निकल जाता है। हम हर एक श्वास के कतरे कतरे को महसूस कर रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को श्वास के झूले पर जुड़ा दें। जैसे हमारा ध्यान श्वास के साथ ही जुड़ रहा है। श्वास आती है, हम भी अंदर आ जाते हैं और श्वास जा रही है और जैसे हम भी बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार
कुछ मिनटों तक श्वास के इस भाव को बना के रखना है। श्वास आ रहा है, गहरा श्वास आ रहा है। सर्व स्वीकार का भाव भी बना लें। हर एक आवाज को आप स्वीकार कर लें। ये सृष्टि का कतरा कतरा उस परमात्मा की चेतना से भरा है और जहाँ यहाँ पर परमात्मा चेतना है, वहाँ वहाँ पर आवाज है, ध्वनि है। ध्वनि जीवन के कारण ही होती है। जहाँ पे जीवन है वहाँ पर ध्वनि है। कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं तो भी निश्चय करके जीवन के कारण। कोई मशीन चल रही है, वाहन आ रहे जा रहे हैं, कोई भी आवाज बिना जीवन के संभव नहीं है। आप सारी आवाज को जीवन समझ के स्वीकार कर लें। हर एक श्वास का एहसास भरा रहे। हर एक श्वास आते जाते एक एक कतरा महसूस होता जाए। और सर्व स्वीकार का भाव बना लें। हमारे अस्तित्व का जो आधार है वो भी जीवन है और सारी सृष्टि का आधार है वो भी जीवन है। बाहर भी आवाजें होती रहती हैं और अंतर में भी आवाजें होती रहती हैं। बाहर की आवाजें तो हम स्वीकार करते हैं तो विलय हो जाती हैं, लेकिन अंदर की आवाजें भी हमें देखते रहना है। अंदर और बाहर दोनों की आवाजों को आप स्वीकार करके बैठ जाएं। अंदर मन आवाज करता है, बाहर संसार की आवाजें, लेकिन दोनों ही आवाजें जीवन दाता परमात्मा के कारण है। तो उन सारी आवाजों को हम स्वीकार करके बैठे हैं। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। हम तन्मयता के साथ उस श्वास को महसूस कर रहे, कर पा रहे हैं।
श्वास आ रहा है, गहरा श्वास आ रहा है और गहरा ही श्वास जा रहा है। आपको पूरी स्मृति बना के रखना है, पूरा होश बना के रखना है, पूरा जागरण बना के रखना है। श्वास के हर कतरे को देखते रहना है, हर एक आवाज को स्वीकार करते रहना है। विरोध का कोई भाव चित्त में नहीं उठाना है। हर एक आवाज आपके ध्यान में सहायक हो जाएगी। अब आवाज को सुने नहीं, सिर्फ देखें और आंतर होश से देखें। श्वास आ रहा है और गहरा श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है और गहरा श्वास जा रहा है। श्वास की गहराई बनी रहे और शरीर को जितना कम हिला सकते हैं उतना कम हिलाएं। आवाजों के बाद में जो शांति हो जाती है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। यदि हमने सबको स्वीकार कर लिया है तो हर एक आवाज आपकी ध्यान की गहराई को बढ़ाती है। आपको कुछ भी अस्वीकार नहीं करना है, बस चुपचाप देखते रहे। मन यदि विचार उत्पन्न करता है उसको भी देखें। यदि पैर दुख रहा है या हाथ दुख रहे हैं या कहीं खुजलाहट चल रही है उसको भी चुपचाप देखते रहे, हिले डुले बिना बस देखते रहे। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। गहरा श्वास आ रहा है और गहरा ही श्वास जा रहा है। सांस की गहराई बिना ध्यान के संभव नहीं है। तो सांस जब गहरी करते हैं तो 10-5 मिनट गहरी श्वास रखने से ध्यान की सतत एकाग्रता हो जाती है। थोड़ा सा यत्न करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक श्वास को गहराई बनाए रखना चाहिए। तो गहरा श्वास आ रहा है और गहरा श्वास जा रहा है। हम बस हर एक श्वास का निरीक्षण कर रहे हैं।
शरीर के हर अंग को हम शिथिल छोड़ेंगे। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाना है। इतना ढीला छोड़ देना है कि जैसे वो अंग हो ही ना, जैसे हम शरीर हो ही ना। अपने चेतना को साथ के रखना है। प्रगाढ़ता जिससे ज्यादा होती है बेहोशी छाने लग जाती है। होश साधने वाले ध्यान की यात्रा करते हैं। गहरा श्वास आ रहा है और गहरा श्वास जा रहा है। हर स्वीकार के भाव से हम बैठे हैं। सर्व स्वीकार के भाव से बैठे हैं। हर आवाज स्वीकार है, हर ध्वनि स्वीकार है। और सारी ध्वनि उस परमात्मा चेतना से ही उठती है। हमारे पैर शिथिल हो रहे हैं। पैरों को ढीला छोड़ते जाएं। हमारे पैर शिथिल हो रहे हैं। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हमारे पैर शिथिल हो रहे हैं। हमारे घुटने तक के पैर बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हमारे जांघ तक का हिस्सा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। हमारे कमर तक का हिस्सा, हमारे पैर, हमारे जांघ, घुटने सब शिथिल हो रहे हैं। सब शिथिल हो रहे हैं। सब शिथिल हो गए हैं। सब शिथिल हो गए हैं। उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ दें जैसे वो हो ही ना। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाना है। पूरे शरीर को हम शिथिल करते जाएंगे और जिस शिथिलता के साथ ही आप शरीर से ऊपर उठने लग जाएंगे। बहुत ध्यान से आपको बात समझ जानी है कि पहली यात्रा आपकी शरीर से ऊपर उठने की है और उसमें आपको शरीर को पूरी तरह से भूलना है। हर एक अंग को ढीला छोड़ना है और शरीर को पूरी तरह से भूल जाना है। हमारे हाथ शिथिल हो रहे हैं। हमारे हाथ शिथिल हो रहे हैं। हाथों को ढीला छोड़ दें। बहुत ढीला छोड़ दें। एकदम अंदर तक से चेतना छोड़ दें। आपकी चेतना है, आपका संपूर्ण अधिकार है शरीर पर। आप चाहें
तो शरीर को चेतना दें, और आप ना चाहें तो चेतना न दें। मतलब शरीर आपसे अलग है, आप शरीर की चेतना देने वाले हैं। शरीर को निर्देश देने वाले। हमारे हाथ शिथिल हो रहे हैं, हाथों को ढीला छोड़ते जाएं, एक एक उंगली को ढीला छोड़ दें। कौनी तक के हाथ, कंधे तक के हाथ शिथिल हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती सब शिथिल हो रहे हैं। एक एक अंग अंग को ढीला छोड़ते जाना है। हमारा पूरा शरीर, गर्दन तक का शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। भूल कर भी अब शरीर को नहीं हिलाना है। हमारा गर्दन तक का शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। चेहरे को भी ढीला छोड़ दें। आंखों की पलकों को ऐसे छोड़ दें जैसे अपने आप गिर गई हो। हमारी आंखें शिथिल हो रही हैं। चेहरे की भौहों को भी बिल्कुल तनाव रहित करके छोड़ दें। हमारा पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। सब कुछ छोड़ दें, पूरे चेहरे को, नासिका को, कानों को, अपने पूरे चेहरे को ढीला छोड़ दें। एक रोम रोम को ढीला छोड़ दें। हमारा सारा शरीर शिथिल हो रहा है। पलकों को भी ऐसे छोड़ दें जैसे अपने आप गिर गई हो। मोहों को तनाव रहित करके ढीला छोड़ दें। कोई तनाव की रेखा ही ना रहे। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। एक एक रोम रोम ढीला छोड़ते जाएं, और ज्यादा, जितना आप छोड़ सकते हैं उससे भी ज्यादा छोड़ दें। कोई जप नहीं करना, कोई मंत्र नहीं घुमाना है। बस आप चुप हो जाते हैं तो जो सब कुछ हो रहा है उसको आप देख पाते हैं। सांसों को भी ढीला छोड़ दें। सांसों की गहराई को भी ढीला छोड़ दें। जैसी सांस आ रही है आए, ना आ रही है ना आए। गहरी आ रही है गहरी आ जाए, छोटी आ रही है छोटी आ जाए, और ना आती है तो ना आए। आपको बस चुपचाप ढीला छोड़ देना है। सांस को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। हमारी श्वासें शिथिल हो रही हैं। हमारी श्वासें शिथिल हो रही हैं। हमारी श्वासें शिथिल हो गई हैं। एक एक रोम रोम को ढीला छोड़ते जाएं।
कहीं कोई तनाव दिखता है उसको तत्काल शिथिल छोड़ दें, सांसों को भी ढीला छोड़ दें। कोई कोई विचार कभी कभी उठता होगा, उन विचारों को भी ढीला छोड़ दें। अब कुछ भी होता है अंदर उसको सिर्फ देखना है, आपको करना कुछ नहीं है। कहीं खुजलाहट महसूस होती है, सिर्फ देखना है। कहीं हाथ पैर दुखते महसूस होते हैं, सिर्फ उनको देखना है। श्वास आ रहा जा रहा है, उसको सिर्फ देखना है। आवाजें आ रही जा रही हैं, बस चुपचाप देखते रहना है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, चुपचाप देखते रहना है। ना तो विचार करना है और न विचारों को सुनना है, न विचार को रोकने का विचार करना है। करना जैसा कुछ नहीं है। अब आपका अहंकार और करने का भाव जितना जितना समाप्त होता है, उतना उतना परमात्मा का घटना शुरू होता है। आपका शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, एक एक कतरा कतरा शिथिल हो गया है, रोम रोम शिथिल हो गया है, और श्वासें भी शिथिल हो गई हैं। आप विचारों को भी शिथिल छोड़ दें और इसी भाव में ढीला छोड़ते हुए बस चुपचाप साक्षी की भांति, दृष्टा की भांति सब कुछ देखते हुए बैठे रहे। करना कुछ नहीं है, कोई खटपट नहीं करनी, करने वाले नहीं बनना है। मंत्र करने लग जाओ तो मंत्र के करने वाले बन जाओगे। बात सब समाप्त हुई, क्योंकि कर्तापन जाग गया। आपको कुछ नहीं जगाना है, चुपचाप शांत और सिर्फ दृष्टा की भांति हम देख रहे हैं। शरीर को भी देख रहे, मन को भी देख रहे। शरीर में जो गड़बड़ हो रही उसको भी हम देख रहे, और मन में जो गड़बड़ हो रही उसको भी हम देख रहे। और शरीर को शिथिल छोड़ते छोड़ते आप शरीर से ऊपर आ गए हैं। दूसरा तल मन का है, उसमें कभी कभी विचार उठ रहे। आप यदि चुपचाप देखते रहें तो थोड़ी देर में आप विचारों से रहित हो जाएंगे, और जैसे ही विचारों से रहित होंगे आप विचार से ऊपर उठ गए। ध्यान रखिएगा, विचारों से ऊपर उठने के लिए भी विचार नहीं करना है, आपको सब छोड़ देना है। बस शरीर शिथिल छोड़ देना है, सांसें शिथिल छोड़ देनी है, बस होश बनाए रखना है। क्योंकि बहुत संभावना है कि नींद आ सकती है, बहुत संभावना है आप बेहोश हो सकते हैं, बहुत संभावना है कि आप सो सकते हैं। आपको सिर्फ चुपचाप जागे बने रहना है, आंखें बिल्कुल बंद, ऐसे पलक गिर जाएं जैसे पलक आपकी हो ही ना, इतना ढीला छोड़ दें। चेहरे की जो सिनक है उसको भी ढीला छोड़ दें, और जहां जहां पे तनाव दिखता है उन सब अंगों को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह ढीला छोड़ दें। रोम रोम को शिथिल छोड़ दें। किसी भी स्थिति में
शरीर को नहीं हिलाना है, बिल्कुल शिथिल होते जाना है। चुपचाप अपने अंदर सरकते जाएं, चुपचाप अपने अंतर में उतरते जाएं। और उतरने के लिए कुछ करना नहीं है, बाहर का बस छूटता ही जा रहा है, उसको छूट जाने दें, चुपचाप देखते रहें। थोड़ी देर में आप शरीर और मन से ऊपर उठ गए हैं, उठते जा रहे हैं, अहंकार का भाव होता जा रहा है। इसके बाद बुद्धि से ऊपर आपको थोड़ा सा यात्रा करनी है, और बुद्धि से ऊपर उठने के लिए हमें विस्मृति का प्रयोग करना होता है। बुद्धि हमें बताती रहती है, बुद्धि हमें ध्यान भी करवा रही है, लेकिन परमात्मा तो बुद्धि का विषय नहीं है। अब हमने शरीर को ढीला छोड़ा, शरीर से ऊपर उठे, ये भी बुद्धि बता रही है। मन को ढीला छोड़ा, सांसों को ढीला छोड़ा, हम मन से ऊपर उठे, ये भी बुद्धि बता रही है। हम ध्यान करने बैठे हैं, ये भी बुद्धि बता रही है। मन शरीर से ऊपर उठने के बाद भी, मन से ऊपर उठने के बाद भी बुद्धि का भाव बना है, हम बुद्धिमान बने हुए हैं, तो बुद्धि के कारण ही अहम का भाव बना है। अब हम विस्मृति योग पर आएंगे, और अब हमें सब भूलते जाना है। जिन्होंने ये दो चरण अपने चित्त की स्थिरता को रखकर पार किए हैं, वो अवश्य तीसरे चरण को, माना बुद्धि से ऊपर उठने को भी सहज हो जाएंगे। खूब ध्यान रखिएगा, पहला चरण शरीर से उठने का ही है, और जैसे ही आप हिलते हैं फिर शरीर में आ जाते हैं, फिर दोबारा आपको शरीर को ढीला छोड़ना है। जितनी बार आप शरीर को हिलाएंगे, उतनी बार ही आपको शरीर को ढीला छोड़ना है, और फिर शरीर से ऊपर उठना है। जितनी बार विचार आते हैं, उतनी बार आपको चुपचाप देखते रहना है। विचारों को कोई सहायता नहीं देनी है, और विचार को रोकने का विचार भी नहीं बनाना है। जो मन की चालबाजियां हैं, कहीं हाथ दुखता है, कहीं पैर दुखता है, कहीं खुजलियां चलती हैं, ये सब मन के जाल हैं, इनको आप समझ जाएं। और मन से पार होने के लिए संकल्प का प्रयोग करना चाहिए। बस यह सोच के बैठे रहें कि बस हमें कुछ करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर कितना ही दुखे, हमें कुछ करना ही नहीं है, चाहे हाथ कितने दुखे, हमें कुछ नहीं करना है, चाहे सांस आती ही महसूस ना होए, पर हमें कुछ नहीं करना है। पूरे रोम रोम को ढीला छोड़ते ही जाना है, और सांसों को भी ढीला छोड़ते जाना है, पर अंदर से जागे हुए देखते रहना है। बस अंदर का जागरण बड़ा महत्व रखता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति है। आप शरीर नहीं है, आपको बहुत जल्दी महसूस होगा। आप मन को भी देख पा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी महसूस होगा। अब आपका अंतिम चरण बुद्धि से भी ऊपर उठ जाने का है, उसमें विस्मृति का आप उपयोग करें। भूल जाए कि आप कहाँ बैठे हैं। विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति। बस चुपचाप देखते रहे, बाकी सब भूल जाए कि आप कहाँ बैठे हैं। भूल जाए कि आपको कोई ध्यान करना है। विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति।
जाए कोई ध्यान व्यान करना है, भूल जाए कि आप कौन हैं, क्योंकि जो आज तक जाना है वो मृत्यु के साथ छूटता है, और शरीर तो बार बार मरते हैं, बार बार नई नई पहचान बन जाती है। हम अपनी किसी पहचान को नहीं पकड़ेंगे। भूल जाए आप कौन है, भूल जाए क्या जाती है, भूल जाए कहाँ पर आए हैं, भूल जाए क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाए। विस्मृति विस्मृति विस्मृति। जितना अधिक भूल सकते हैं उतने अधिक भुल्लू है जाए, और अधिक विस्मृति कर लें, सारी बुद्धि का अटकल समाप्त हो जाएगा। खूब ध्यान रखिएगा कि जितना आप विस्मृति में जा रहे हैं उतना आप शून्य होते जा रहे हैं, और जब बाहर का संसार शून्य होता है तो जो परमात्मा का आलोक है वो महसूस होने लग जाता है, वो अनुभव में आने लग जाता है। जब आप नहीं है, आपका मैं नहीं है, तो फिर परमात्मा ही परमात्मा है। गहरी शांति हृदय में उतरेगी, और ये शांति कुछ और नहीं, आपके परमात्मा का अनुभव ही है। हजारों बार अनुभव हुए हैं, लेकिन इस भूल में रह जाते हैं कि कोई परमात्मा आएगा और हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन देखने के लिए तो हमें अहंकार जगाना पड़ता है, उनसे अलग होना पड़ता है। और परमात्मा से अलग होकर परमात्मा की नहीं, कल्पना की अनुभूति होती है। किसी कल्पना की अनुभूति में नहीं खोना है, सब बोलते जाए। विस्मृति विस्मृति विस्मृति। भूल जाए कोई ध्यान करना है, भूल जाए कहाँ बैठे हैं, भूल जाए आप कौन हैं, भूल जाए कोई काम बच रहा है, भूल जाए कि कुछ करना है, भूल जाए कहीं जाना है, आना है, सब भूल जाए इस समय। विस्मृति विस्मृति विस्मृति। हर एक बात को भूलते चले जाना है, गहराई बढ़ती जाएगी और बढ़ाते ही जाना है। आपको किसी भी प्रकार का अवरोध अपने ध्यान में नहीं करना है। और ज्यादा विस्मृत हो जाए, और ज्यादा भूल जाए, होश बनाकर रखना है बस। कहीं इस विस्मृति में आप भी विस्मृत न हो जाएं। जन्मों का अभ्यास हो जाने का है, बस आपको विस्मृति में बने रहना है। थोड़ी देर बैठ लेते नीचे, 15-20 मिनट। अपने शून्य में यात्रा आपको करते रहना है, अपने शून्य में ही उतरते जाना है।
कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई याददाश्त भी नहीं, कुछ याद भी नहीं करना, बस संपूर्ण भाव से मिटते जाना है। और जो जितना गहरा मिट पाता है वो उतना गहरा परमात्मा के अनुभव को पाता है। जो जितना मिटेगा उतना ही परमात्मा उसके अंदर आनंद के रूप में, शांति के रूप में प्रकट होता जाता है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं बनाना है। वो शांति जो महसूस होती जाती है, गहरी तल पे महसूस होती जाती है, उसी शांति को फैल जाने दे अपने अंदर। आपका जब जब मैं खड़ा होगा तब तक वो शांति नदारत हो जाएगी, और जब जब आप मिट पाएंगे तब तक अपने परमात्मा भाव को अनुभव कर पाएंगे। वही मौन, वही एकांत, वही शून्य परमात्मा के एहसास को जगाता है। इस भाव में हमें चुपचाप विस्मृत होके बैठे रहना है, मिट कर बैठे रहना है, और इसी अनुभव में हम खोते जाएंगे। जो जितना गहरा उतर सकता है, जितना अपने आप को छोड़ सकता है छोड़ दे, जितना भूल सकता है उतना बाहर का सब भूल जाए, सब विस्मृति कर ले। चुपचाप बस दृष्टा की भांति, साक्षी की भांति अपने होने पने को महसूस करे। बेहोश नहीं होना है, बस इतनी ही यात्रा है। इसके बाद जो अनुभव घटते हैं वो सारे अनुभव परमात्मा के होने के कारण घटते हैं, चेतना के होने के कारण घटते हैं, उस आत्म सत्ता के होने के कारण घटते हैं। तो उनको घटना देना है। परमात्मा अपने आप घट रहा है, परमात्मा अपने आप अनुभव के रूप में ढल रहा है, परमात्मा अपने आप आपके सारे अस्तित्व को संभाल रहा है, फैल रहा है। उसको आप चुपचाप महसूस करते जाएं, चुपचाप महसूस करते जाएं।